हेलो दोस्तों, एकेजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मजेदार क्यों और महत्वपूर्ण भी है। मजेदार के साथ-साथ क्यों महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये टॉपिक आपके 5 नंबर क्या पक्के कराकर जाएगा, ठीक है ना? क्यों बेटा, ये कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ष क्या ये टॉपिक हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है ना? तो इस क्लास को बेटा आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है ना? और ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आप ये मान के चलो, ये क्लास आपके 5 नंबर पक्के कराने वाली क्लास है, ठीक है ना? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपके लिए फिर वही 4 पंक्तियाँ आपके लिए कहना चाहूँगा, क्या? कि जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। अरे झोंक दो खुद को इस आग में, अरे झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। अगर आपको हीरा बनना है तो बेटा खुद को इस आग में आपको अपनी मेहनत करनी होगी, खुद को आग में झोंकना पड़ेगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम के भी आपके क्या है, नजदीक है, ठीक है? लेकिन पर्याप्त समय है, फिर भी आपके पास आप टेंशन ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लो आराम से अपने क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उसकी दो कंडीशन होती है। उसकी कितनी कंडीशन होती है हमारे पास? दो कंडीशन होती है। एक तो होती है नंबर एक अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। बेटा चाहे अक्षीय के रूप में आ जाए या फिर अनुदैर्ध्य का दे, एक ही बात है। और दूसरी कंडीशन होती है हमारी निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है ना? उसे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है? तो इसके लिए हम हल्का से पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है? मैंने चित्र पहले इसलिए नहीं बनाया ताकि आप भी देख लो, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है बेटा, ठीक है ना? तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है ना, तो क्यों ना बेटा हम अपने क्या वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं, पहले बना ले रहे हैं भाई। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव। बेटा मैं पहली क्लास में आपको ये सब बता, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसे मान ले रहे बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बेटा हमारा बी है। इसकी ही अक्ष पर, अच्छा अक्षीय स्थिति क्या मतलब? बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर ही कोई बिंदु होगा जिसपर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसलिए वह बिंदु क्या कहलाएगा, इसकी अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। देखिए इसकी अक्षीय स्थिति में बेटा हम ले ले रहे हैं, इसकी अक्षीय स्थिति में इसकी अक्षीय स्थिति में हम क्या ले लेना, एक बिंदु पी है, जिसमें हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा। हमने मान लिया इसके मध्य बिंदु ओ, इसका ये क्या है, मध्य बिंदु ओ से बेटा, ठीक है ना? इसके मध्य बिंदु, ठीक है ना, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी है किसकी, बिंदु पी की। कितनी दूरी है बेटा, स्मॉल आर दूरी है बिंदु पी की। बेटा इनके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है, हमें पता है कितनी होती है बेटा, ये ले लो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की बेटा कितनी हो जाएगी, एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, एल। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है हमारे पास बेटा, 2l। कितनी होती है, 2l, ठीक है ना? तो ये बन के हमारा फिगर क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना? अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी बेटा इस प्रकार लिखेंगे हम, इसमें कोई भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा, फिजिक्स में अगर डेरिवेशन सही है तो थ्योरी इतने मायने नहीं रखती है, ठीक है ना? ये बात आप ध्यान से समझ लें, थ्योरी मायने नहीं, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिखा वो भी नहीं चलेगा।
चाहे ना मतलब आप थोड़ी 2-1 लाइनें कम भी लिख जाएँगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जो-जो आपने लिखा है यहाँ पर, जो-जो आपने कुछ किया है, वो आप लिख दो यहाँ पर। क्या लिखा है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा? K है, ठीक है ना? इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात खत्म। इतनी मान ले रहे हैं। और कुछ बढ़ाना था? मान ले रहे हैं बेटा क्या कि प्लस Q आवेश के कारण माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है हमारी? E1 है। कितनी है? E1 है, ठीक है ना? अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी मान ले रहे बेटा हम? E2 है, ठीक है। अच्छा, प्लस Q के कारण जो तीव्रता होगी E1 उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, मतलब BP डायरेक्शन होगी। क्यों होगी बेटा? इधर की ही ओर क्यों होगी? इधर क्यों नहीं होगी? क्यों? हमने पहली क्लास में आपको बताया बेटा, अगर जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास अवश्य देखे, ठीक है ना? पहली क्लास में हमने बताया कि बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। धन परीक्षण आवेश Q0 और Q0 माना था हमने। अब हम मान को चलो बेटा इस पर क्या धन परीक्षण आवेश Q0 है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना, बाहर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने हो जाएगी? डायरेक्शन बाहर की ओर। ये माइनस है, ये प्लस का है। अब ये क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, भाई आजा मेरे पास। तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन इस ओर हो जाएगी, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है ना? अब आ जाओ बेटा, क्या करेंगे? फिर से एक बात थोड़ी समझो कैसे लिखोगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा? K है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है, ठीक है ना? माना इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बात इतनी थोड़ी आपको लिखनी है। अब देख ले रहे हैं अलग अलग। बेटा प्लस Q आवेश के काल देखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई? फिर इसके काल देखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? लास्ट में हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? तो हम आगे हल करते हैं कैसे, डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझो, बिल्कुल यहीं पर अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्लस Q आवेश, प्लस Q प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा किस सूत्र से ज्ञात करेंगे हम? वो हमने बिंदु आवेश के कारण निकाला था। कौन सा सूत्र था हमारा? E बराबर 1/4 पाई के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर से, इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे बेटा, ठीक है ना? बेटा प्लस Q आवेश के कारण कितने माने हमने? E1 बराबर 1/4 पाई के इंटू Q आवेश भैया बेटा हमारा दूरी वहां पर R थे, यहाँ पर दूरी देख रहे हैं प्लस Q आवेश से दूरी बिंदु P तक की दूरी कितनी है? बेटा टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? R। हमें ज्ञात करनी है R यहाँ से, तो इतनी दूरी हम खत्म कर दें ना, इतनी दूरी हम क्या कर दें? खत्म कर दें। ये दूरी खत्म करने का मतलब ये दूरी हम क्या कर दें? घटा दें। तो टोटल R में से आप इतनी दूरी घटाओगे, मतलब L दूरी घटाओगे, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी? R माइनस L बच जाएगी। कितनी बच जाएगी? R माइनस L। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे बेटा? R माइनस L, स्क्वायर चढ़ाए तो स्क्वायर, ठीक। अब बिंदु आवेश माइनस Q के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा देख लो
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हम मान लें बेटा क्या है हमारी U2 है, U2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब बेटा अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लेना, क्योंकि वहां भी हमने दूरी यूज की, यहाँ पर भी दूरी क्यों नीचे दूरी यूज होगी। तो देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक की आर, अभी यार हमें यहाँ इतनी दूरी और चलनी है, मतलब एल दूरी और चलनी है ना, तो आर में बेटा एल दूरी और ऐड हो जाएगी, तो मतलब आर प्लस एल। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे आर प्लस एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटा E1 E2 हमने ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन यार बिंदु P पर नेट मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है नहीं, क्योंकि E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर है, तो P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस साइड में होगी। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, एक कोई मुझे इधर खींच रहा है, कोई मुझे इधर खींच रहा है, ठीक है ना। अब मुझ पर परिणामी जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा यार, इधर की ओर लगेगा या इधर की ओर लगेगा मेरे, ठीक है ना। तो वो चीज हमें परिणामी ज्ञात करनी है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए सब देखो यहाँ पर तो सिंपल सा फंडा है बेटा, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। जिसका मान बड़ा होगा उसमें से क्या छोटे मान को घटा देंगे, परिणामी निकल के आ जाएगा, ठीक। बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा अब हमें यहाँ पर सर जी आपने कहा ठीक है बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा साहब कि यहाँ पर E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। तो हम बता रहे हैं ना कौन सा बड़ा है बेटा, ठीक है ना। तो बस 3 पॉइंट आप ध्यान से यहाँ पर ध्यान से समझ लो बेटा। जैसे देखो अगर हम मान लो 10 से 2 से 10 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, और थोड़ी संख्या ले लो 12, 12 से हम 2, 12 को 2 से भाग कर रहे हैं, कितना आया 6, 12 को हम 3 से भाग कर रहे हैं, कितना आया 4। अब तुम्हें लगता होगा सर जी कहा सिखा रहे हैं यार, अच्छी स्थिति में भाग कहाँ से आ गई जे, 4 तिया 12, 12 फिर हमने 6 से भाग किया, कितना आ गया 2। बेटा भाई सही बात है, भाग से ही मैं सिखा दूंगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कभी नहीं बोलोगे, इस बात की गारंटी है। बेटा हमने यहाँ देख रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं, तो परिणामी इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही 6। जैसे हमने 3 से मतलब वैल्यू बढ़ाई, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 4। जैसे हमने 4 से भाग की तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई 3। जैसे हमने 6 से भाग की तो परिणामी वैल्यू कितनी निकल के आई 2। कहने का मतलब सर जी जैसे जैसे हम हर बढ़ाते जा रहे हैं या भाग करने वाली संख्या को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो मान हमारा क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है। सही बात है ना, बिल्कुल सटीक बात है। अगर आप बड़े से भाग करोगे तो वैल्यू कम आएगी, छोटे से भाग करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक बात। बेटा यहाँ पर देखो ये चीज क्या है दोनों में सेम है, ये चीज देखो दोनों में क्या है सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब मान लो ये टोटल चीज क्या है, मान लिया मैंने 10 है, ठीक। आर का मान मान लिया बेटा 4 है, ठीक है ना। एल का मान लिया मैंने क्या है एक मान ले रहा हूँ बेटा, क्या मान ले रहा हूँ एक, ठीक। अब आप ध्यान रखो इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने 10, यहाँ पर रखोगे आप 10, सर जी रख दी। मान ली आर माइनस एल लेके चल रहा हूँ, स्क्वायर हटा दो आप, तो 4 में से घटाओ कितने बचेगा 3, लगभग वैल्यू आएगी 3.33, ठीक। सर जी यहाँ पर 10 मान के चलिए, मैंने 10 मान के चला। अब यहाँ पर 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, कितनी वैल्यू आएगी 2, ठीक है ना। आपने क्या देखा कि इसका मतलब सर जी जो r माइनस एल है वो r प्लस एल से क्या होगा छोटा होगा, और हम छोटे से भाग करेंगे तो ये टोटल जो निकल के आएगा वो बड़ा निकल के आएगा, किससे तुलना में इससे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप ये चीज समझ चुके हो, क्यों मतलब ये तो एक जैसी चीज है सब में, वो छोड़ ही दो आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सब में 12-12 था, यहाँ पर ये चीज बची हमारी। तो अब बेटा आर में से हम कुछ चीज घटा रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी कम होगी, किससे आर में से, आर प्लस एल से कम होगी नहीं होगी, तो कम से आप भाग करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये वाली चीज क्या होगी नेट जो मान होगा इसका वो बड़ा होगा, किससे इससे, तो इसका मतलब E1 बड़ा है E2 छोटा है। अच्छे से आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो बेटा अब आप क्या करोगे परिणामी निकालना है, हम क्या करेंगे
हमें पता चल चुका है कि E1 का मान E2 से क्या है, बड़ा है, तो हम E1 में से E2 क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। E1 में से E2 घटा देंगे। सही है ना बेटा, समझ रहे हो ना? ठीक। E1 में से हमने क्या किया, E2 को घटा दिया। आ जाओ इधर, इस पे बना लेना एक अच्छा सा नक्शा। देखो ध्यान से, ई की वैल्यू बेटा, E1 का मान रख दो यहाँ पर। E1 का मान ए तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू बेटा क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस बेटा E2 की वैल्यू यही है हमारे पास, सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा ए बराबर क्यू एकम क्यू, क्यू एकम क्यू, मतलब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है हमारे पास, कॉमन है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, मतलब 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा बेटा। ठीक है, आगे हम इसमें बेटा कुछ नहीं कर सकते, आगे हमें पता है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें सिवाय एलसीएम के। इसकी गुणा इससे करो, आर प्लस, इसकी गुणा एक से करोगे भाई भाई चीज आ जाएगी बेटा, होल स्क्वायर माइनस इसकी गुणा इससे करोगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे क्या होता है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, बटे इन दोनों की गुणा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा देखो E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बेटा, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर आर का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह आर और बी की जगह एल। ठीक बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, लेकिन एक चीज बेटा, क्यों अपना ज्यादा टाइम बर्बाद करें, माइनस चिन्ह लगा हुआ ना बाहर, तो बेटा सब चिन्ह क्या कर दो, अपोजिट कर दो, प्लस वाले माइनस के, माइनस वाले प्लस के। ठीक है ना, आगे देख लो बेटा, जे इसको ऐसा करो, ए माइनस बी बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो स्क्वायर चढ़ा हुआ है वो दोनों को एक साथ चढ़ा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो फिर कितना हो जाएगा, बड़ी दो आर एल बराबर 4 RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है ना, आगे देख लो, ई बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो क्यू है ना इसके साथ लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बता दूंगा अभी। चार को मैं लिख रहा हूँ 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, और क्यू गुणा में बेटा यहाँ पर लिख दिया, और एल गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे 2 गुणा 3 कर लो फिर भी 6 आएगा, चाहे 3 गुणा 2 कर लो तब भी 6 ही आना है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी लिखता क्यों वो अभी बता दूंगा मैं। आर स्क्वायर माइनस, सॉरी एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दें आप, मैंने पहली क्लास में आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं भाई, P बराबर क्या होता है 2QL, P बराबर 2QL, बेटा ये वैल्यू रख देना है हम, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2QL की जगह हम रख देना बेटा P R और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइड में एक चीज और लिखनी है बेटा आप, यदि एल का मान आर से बहुत छोटा हो, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति क्या हो, बहुत छोटा वैद्युत द्विध्रुव हो, यदि यदि एल बहुत छोटा हो आर से, तब एल स्क्वायर छोड़ने पर, एल स्क्वायर छोड़ने
पर बेटा एल स्क्वायर छोड़ देंगे हम, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2 पी आर और आर स्क्वायर का स्क्वायर। या हम और एक लाइन बढ़ाना चाहें तो ई बराबर, इधर लिखने साइड में बेटा, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े तो हम क्यों ना इस साइड में ही लिख ले रहे हैं। हमने पहले ही आपसे कहा है हम अच्छे से नक्शा बनाना जानते हैं। लो यहाँ पर लिख ले रहे हैं बेटा, क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2 पी आर और आर की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 4, आर की घात 4, आर से एक घात कम हो जाएगी, कितनी बचेगी बेटा, 3। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 पी/r क्यूब। ये रहा हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत पूछता है साला, व्यंजक, व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये रहा व्यंजक, देख लो भैया क्या है व्यंजक, ठीक है ना। ये वायु या निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए बेटा हम बता चुके हैं निर्वात क्या होती है, क्या होता है बेटा, जहां सर जी वायु भी ना हो, ठीक है ना, वह निर्वात कहलाता है। तो ई बराबर हमारा क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी/r क्यों बेटा, क्यों के की जगह 1 रखोगे, 1 से किसी गुणा करो तो वही चीज निकल कर आती है। ये रहा आपका व्यंजक, इस पे यूं, ये रही आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मुझे, मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं आपको ये टॉपिक, ये जो जब मजेदार जो टॉपिक था हमारा अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इतने डिटेल से आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा के चला हूं। यहाँ पर बेटा लास्ट के जो मेरा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट मिनट रहता है वो मिनट मैं नहीं छोड़ता हूँ। ये वो मिनट कैसा होता है, पूरा रिविजन। हमने क्या पढ़ा है ध्यान से सुनिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है ना, इसकी दो कंडीशन होती है, एक अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरी होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं किसका, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर ही होगा, उसकी सीध में ही कोई बिंदु होगा, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे क्या, माना, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात ध्यान से, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, के है, ठीक है ना। इस जो -q तथा +q आवेश से मिलकर भी बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिसमें हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। मध्य बिंदु O से P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है बेटा, ठीक, इतनी तो हो गई हमारी थ्योरी। अब हम करेंगे क्या, दोनों आवेशों का q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपॉन r स्क्वायर से, ये चीज सेम ऐसी रहेगी। दूरी वहां पर r थी, यहाँ पर दूरी प्लस q से क्या हो जाएगी, r माइनस l हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो हमारी r है, तो हमें निकालनी यहाँ से, तो इतनी वाली घटा देना है, मतलब r में से l दूरी हम क्या करेंगे, घटा देंगे, r माइनस l स्क्वायर चला स्क्वायर आ जाएगा, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये दूरी कितनी है, r प्लस l। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि मैं बता चुका हूँ E1 का मान E2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो बेटा E, हमने ये E1 का मान रख दिया उठा के, ये E2 का मान पूरा उठा के रख दिया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, कॉमन है, क्या बचेगा, 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। इसकी गुणा इससे की, इसकी गुणा इससे की, बटे इन दोनों की गुणा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या लगा है, ब्रैकेट के बाहर लगा है, तो सब चिन्ह इसके क्या चले जाएंगे, अपोजिट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4rl r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। बेटा q को मैंने इसके साथ लिख दिया, 4 को लिख दिया, 2 दूनी 4, q
और इंटू एल और आर साथ में लिख दिया बेटा इधर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल होल स्क्वायर, क्योंकि पी बराबर क्या होता है 2ql, 2ql की जगह मैंने क्या रख दिया, पी रख दिया, 2pr बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि एल का मान बहुत छोटा हो, एल का मान आर से बहुत छोटा हो, कहने का मतलब सर जी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। तब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। समझ में आया नहीं आया? जैसे बेटा क्या होता है, अपने रिचार्ज करवाने जाते हैं, मान लो 399 का रिचार्ज हो रहा है, अब वो 400 रुपये अपने दे देते हैं, क्यों? और कभी मांगते हो उससे 1 रुपए? नहीं मांगते यार, वो अलग चीज है, अपवाद के रूप में एक का मांग ले, ठीक है ना, नहीं मांगते ना, क्यों? क्योंकि हमने 399 की तुलना में एक को क्या कर लिया, बहुत छोटा मान लिया, हटा चल छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यदि एल बहुत छोटा हो आर से, तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 पी आर। अब बेटा एल स्क्वायर छोड़ दो तो आर स्क्वायर बचेगा, और घात 2 है तो घात 2। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 पी आर। बेटा आर की घात 4 है ना, घात के ऊपर घात चले तो घात को जोड़ा, 2 दूनी 4, आर से बेटा एक घात का हो कम हो जाएगी 2p अपॉन आर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर की घात 3। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन आर की। वायु वन निर्वात के लिए के बराबर 1, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर। बेटा आप क्या करें, जल्दी से इस पूरे टॉपिक का डेरिवेशन का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने फिलहाल अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको पढ़ाया, ठीक है ना, इस चीज को समझाया। अब मुझे नहीं लगता है अब आपको इस चित्र को बनाने में या फिर कुछ थ्योरी को लिखने में या फिर किसी डेरिवेशन या कोई पॉइंट रह गया हो। मैं नहीं मान सकता कि भाई कोई भी पॉइंट यहाँ पर रह गया हो जो मैंने अच्छे से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन ना किया हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक जबरदस्त महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए और चेहरे पर हमेशा मुस्कुरान लाते रहिए, ठीक।